पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजन। आके तेरी बाहों में हर शाम। संगीत की दुनिया के एक बेताज बादशाह जिनकी खनकती आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। एक हरफन मौला कलाकार जिन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा के साथ साथ हिंदी फिल्मों का भी रुख किया और अपनी पहली ही फिल्म के गानों से बॉलीवुड में छा गए, साथ ही नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। इन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सहित 16 भाषाओं में रिकॉर्ड 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए और एक दिन में सबसे ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंगर होने के साथ साथ एक म्यूजिक कंपोजर, फिल्म मेकर और बेहतरीन एक्टर भी रहे, जिन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो वहीं एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स के लिए दर्जनों फिल्मों में बेहतरीन अंदाज में डबिंग भी की। వాడు సర్దార్ది తలపాగా చుట్టుకొని ఉంటాడు, దాంట్లో పిన్ను ఉంటుంది, తీసి కుచ్చి కుచ్చి అడుగుతాడు, అప్పుడు నీ కడుపులో ఉండేదంతా బయటకు వస్తుందిరా। तू लूली लगती है कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी और क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत ने 4 अलग अलग भाषाओं में गाने गाकर 6 बार नेशनल अवार्ड जीता, तो वहीं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित देश के लगभग सभी बड़े सम्मानों से नवाजे गए। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया। तो कौन थे अद्भुत प्रतिभा के धनी ये कलाकार जिनका कद एक गायक से कहीं बढ़कर रहा और अपनी अद्भुत काबिलियत के बल पर इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है पल भर। आज बताएंगे इनकी जिंदगी की पूरी दास्तान, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने प्लेबैक सिंगर और म्यूजिशियन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मल्टी टैलेंटेड शख्स एसपी बाला सुब्रमण्यम की। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया जब। साउथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले एसपी बाला सुब्रमण्यम डाउन टू अर्थ और सादगी से भरपूर शख्स माने जाते थे। तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। ये मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन रहे और हर मंच से उनकी गायकी को एडमायर करते थे। Muhammad Rafi Saab. Why Rafi Saab, you may ask me. Number one was just because the expression I thought. If you close your eyes and listen to Rafi Saab, you can see the situation, you can see the scenario, you can see the romance. तो वहीं ये एक कलाकार होने के साथ साथ अपनी इंसानियत और नेक दिली के लिए भी मशहूर रहे। इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि इनके दौर का लगभग हर फिल्म सेलिब्रिटी इनका मुरीद रहा और हमेशा इनकी तारीफों के पुल बांधे। कुछ गायकों ने हमारे देश का नाम भारत में ही नहीं पूरे संसार में रोशन किया है। उनमें से एक हैं एसपी बालासुब्रमण्यम।
इतने कमाल के हैं कि इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। You all know that Mr. Balasubramaniam has a great voice. He's a great human being. But what you don't know, that he's a great actor as well. ये बहुत बिजी रहते हैं मद्रास में, पर मेरे लिए आए, ये बहुत बड़ा उनका उपकार है मेरे ऊपर। और जब ये दुनिया से रुखसत हुए तो देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर क्रिकेटर्स और एक्टर्स सब ने नम आंखों से इन्हें श्रद्धांजलि दी और इसे इंडियन म्यूजिक का बहुत बड़ा लॉस करार दिया। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन। लेकिन अफसोस आज की पीढ़ी के ज्यादातर यंगस्टर्स इतने महान कलाकार के बारे में ठीक से जानते तक नहीं। बीटीएस, के पॉप, हिप हॉप और रॉक की दीवानी आज की यूथ जनरेशन अपने देश की इस महान हस्ती को पहचानती तक नहीं। तो अगर उनके स्तर से ही बात करें तो जब सलमान खान फिल्मों में नए नए आए थे तो इन्हीं सिंगर की आवाज ने सलमान को रातों रात स्टार बना दिया था और बेहद कम वक्त में ही उनका करियर ऊंचाइयों को छूने लगा। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात। तब ना ही सलमान खान की कोई खास बॉडी बनी थी और ना ही वो अच्छे डांसर थे। तब बाला सुब्रमण्यम उनकी आवाज बने और इनके गाए दिलकश गानों ने सलमान की एक लवर बॉय की इमेज बनाकर बॉलीवुड में जमने में सबसे ज्यादा हेल्प की। सलमान के लिए गाए इनके लगभग सभी गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार। मैंने प्यार किया के गाने हों या साजन के, हम आपके हैं कौन के या फिर पत्थर के फूल के गाने, इन सभी फिल्मों में एसपी बाला सुब्रमण्यम ने ही सलमान खान के लिए प्लेबैक किया। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। तो वहीं इनकी आवाज रजनीकांत से लेकर कमल हसन पर भी बिल्कुल सटीक बैठती थी। I don't know what you say, I don't know what you say, I don't know, oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh Maria। लेकिन एसपी बाला सुब्रमण्यम की पहचान बस इतनी भर नहीं है, बल्कि इनकी हस्ती और इनका हुनर हिंदी फिल्मों के भी दायरे से कहीं बड़ा और वास्ट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन थे एसपी बाला सुब्रमण्यम, क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड और कैसे संगीत की दुनिया में इनका आना हुआ। एसपी बाला सुब्रमण्यम का पूरा नाम श्रीपति पडिथा अर्थुयला बाला सुब्रमण्यम था। इनका जन्म 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था। ये एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता का नाम एसपी सांबा मूर्ति था, जो एक हरि कथा कलाकार थे और नाटकों में भी अभिनय किया करते थे। तो वहीं इनकी मां का नाम शकुंतलम्मा था, जो एक गृहिणी थी। बाला सुब्रमण्यम 2 भाई और 5 बहन थे, जिनमें इनकी बहन सिंगर एसपी शैलजा भी शामिल रहीं। इन्हें बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था और स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स में इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। हालांकि परिवार चाहता था कि बाला सुब्रमण्यम इंजीनियर बने, इसलिए आंध्र प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर में इनका एडमिशन करा दिया गया। लेकिन किस्मत तो इनके लिए नए रास्ते तैयार कर रही थी। हुआ ये कि इंजीनियरिंग के दौरान ही बाला सुब्रमण्यम को टाइफाइड हो गया और लंबे समय तक बीमारी में पड़े रहने की वजह से इनकी स्टडी बीच में ही छूट गई। और जब ये बीमारी के बाद ठीक होकर वापसी के लिए लौटे, तब तक इनकी पढ़ाई में एक लंबा गैप आ चुका था। इसी दौरान इन्होंने 1964 में चेन्नई में आयोजित तेलुगु सांस्कृतिक संगठन के एक म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता और इसके बाद संगीत के प्रति इनका झुकाव बढ़ने लगा। फिर तो ये चेन्नई में फ्रिक्वेंटली सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक म्यूजिक ग्रुप बनाया, जिसमें इनके साथ अनिरुद्ध, इलैयाराजा, भास्कर और गंगई अमरन आदि कलाकार थे। तब इनकी मंडली पूरे दक्षिण भारत के कस्बों, गांवों में घूमा करती और इलैयाराजा हारमोनियम और गिटार बजाया करते थे। ऐसे ही एक बार एक स्टेज शो के दौरान बाला सुब्रमण्यम की असाधारण प्रतिभा को साउथ के फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर एसपी कोडान दपनी ने पहचाना और अपनी एक फिल्म में गवाने के लिए इनका ऑडिशन लिया। इसी के बाद साल 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रामन्ना में पहली बार बाला सुब्रमण्यम को गाना गाने का मौका मिला
और यहीं से फिल्मों की गायकी में इनकी ऑफिशियल एंट्री हो गई। इसके बाद तो बाला सुब्रमण्यम को तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्मों में भी गाने के मौके मिलने लगे। तमिलनाडु के उस समय के सुपरस्टार एमजीआर की फिल्म अड़मई पेन के लिए भी बाला सुब्रमण्यम ने गाने गाए, जो काफी हिट रहे और उसके साथ बाला भी मशहूर हो गए। 1970 के दशक में इन्होंने एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन और जेमिनी गणेशन जैसे अभिनेताओं के लिए तमिल फिल्मों में दर्जनों हिट गाने गाए। तो वहीं पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और LR ईश्वरी के साथ ढेरों डुएट सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। शास्त्रीय संगीत और पश्चिम संगीत को लेकर बनी 1980 की तेलुगु फिल्म शंकर भरणम से बाला सुब्रमण्यम को खूब शोहरत मिली और इसके गाने ओंकारा नाधानु के लिए तो इनको नेशनल अवार्ड भी मिल गया। बड़ी बात ये कि बाला सुब्रमण्यम ने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी कर्नाटक संगीत पर आधारित इस फिल्म के गानों को धमाकेदार अंदाज में गाकर गायकी में परचम लहरा दिया। अब समय था बॉलीवुड में इनकी एंट्री का, तो वो भी इतना धमाकेदार रहा कि उसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल एसपी बालासुब्रमण्यम ने 1981 में आई हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में पहली बार हिंदी में गाने गाए। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। के बालाचंदर की इस फिल्म में बाला सुब्रमण्यम ने कमल हसन के लिए गाने गाए और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ ऐसी जुगलबंदी पेश कर डाली कि सुनने वाले हैरान रह गए। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से बाला सुब्रमण्यम को जहां देश भर में भरपूर पहचान मिल गई, तो वहीं इसके गाने तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। इसके बाद तो इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई मशहूर गाने गाए, लेकिन इस सफलता के बावजूद बाला सुब्रमण्यम ने ज्यादा तमिल और तेलुगु फिल्मों में ही काम किया। साल 1983 में फिल्म सागर संगमम और 1988 में रुद्रवीणा के लिए बाला सुब्रमण्यम ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता। लेकिन इसके साथ ही 1980-90 के दशक में बाला सुब्रमण्यम बॉलीवुड के रोमांटिक गानों को गाने के लिए भी मशहूर रहे। इनमें साल 1985 में आई फिल्म सागर के लिए इन्होंने कुछ गाने गाए जिन्हें खूब पसंद किया गया। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। इस फिल्म के लिए बाला सुब्रमण्यम ने किशोर कुमार के साथ भी एक गाना गाया। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके 1989 में बाला सुब्रमण्यम ने एक और ऐसी हिंदी फिल्म के गाने गाए जिसके सभी गाने ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुए। ये फिल्म थी मैंने प्यार किया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। ये वही फिल्म रही जिससे बाला सुब्रमण्यम नए लॉन्च हुए एक्टर सलमान खान की आवाज बन गए थे। आया मौसम इस फिल्म का साउंड ट्रैक इतना सफल रहा कि हर घर, चौराहे, शादियों, पार्टियों में महीनों बजता रहा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों। इस फिल्म के गाने दिल दीवाना बिन सजना के गाने के लिए बाला सुब्रमण्यम को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। इसके बाद फिल्म साजन में भी बाला सुब्रमण्यम सलमान की आवाज बने और कई बेहतरीन नगमे गाए। जिए तो जिए कैसे। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और बाला सुब्रमण्यम की आवाज को भी और बूस्ट मिला। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इसके बाद तो सलमान खान की अगले दशक की लगभग सभी फिल्मों में बाला सुब्रमण्यम ने ही गाने गाए और लगभग सभी गाने सुपरहिट रहे।
इनमें साल 1991 में ही आई फिल्म पत्थर के फूल के गाने भी शामिल रहे। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तो 1991 की ही फिल्म लव के भी गाने सुपरहिट साबित हुए। साथिया तूने क्या किया, साथ ही इसी साल रिलीज हुई फिल्म फर्स्ट लव लेटर के लिए भी बाला सुब्रमण्यम ने कई गाने गाए। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया जब। इस फिल्म में बाला सुब्रमण्यम ने लता मंगेशकर के साथ 2 गाने, आशा भोसले के साथ 1 गाना गाया, साथ ही 2 सोलो सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए। अरे बचेंगे कब तक दोनों छुपकर कंबल के अंदर, डंक का ये जहर दिल को लगा के। साल 1992 में एक फिल्म आई वंश, जिसमें एक्टर सिद्धार्थ के ऊपर फिल्माया गया इनका एक गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ। आके तेरी बाहों में हर शाम। 1992 में ही आई फिल्म रोजा, जिसके लिए बाला सुब्रमण्यम ने कुछ बेहद सुरीले गीत गाए, जिन्होंने सफलता के परचम लहरा दिए। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियां, तेरे गालों पे है जुल्फ। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन। साल 1994 में राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई हम आपके हैं कौन, जो उस समय की तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, और इसकी सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान रहा इसके संगीत का। है धिकताना तिकताना धिकताना धिक धिकताना तिकताना धिकताना, हे धिकताना तिकताना धिकताना। इस फिल्म में बाला सुब्रमण्यम ने एक बार फिर सलमान खान के लिए प्लेबैक किया और ये गाने देश भर में छा गए। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों झूठे दे दो। लता मंगेशकर के साथ बाला सुब्रमण्यम का डुएट सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना इस कदर पॉपुलर हुआ कि 90s के म्यूजिक लवर्स की जुबान पर चढ़ गया, और क्या बच्चे क्या बूढ़े हर कोई इसे गुनगुनाता मिलता। ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है। कह सकते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने बाला सुब्रमण्यम को भारत के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर्स में से एक के रूप में स्थापित कर दिया, और साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी इनकी एक मजबूत पहचान बन गई। ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल के। इस फिल्म के बाद एसपी बाला सुब्रमण्यम 90 के दशक में सलमान खान की आवाज के रूप में वैसे ही पहचाने जाने लगे जैसे 70 के दशक में किशोर कुमार, राजेश खन्ना की आवाज बन गए थे। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। हालांकि इन्होंने इसके बाद हिंदी फिल्मों के लिए गाना कम कर दिया और तमिल तेलुगु फिल्मों पर ही ज्यादा फोकस किया। 1990 के दशक में इन्होंने विद्यासागर, MM किरावनी, हमसलेखा, SA राजकुमार और देवा जैसे साउथ के तमाम दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन AR रहमान के साथ इनका एसोसिएशन सबसे ज्यादा सफल साबित हुआ। लेकिन बाला सुब्रमण्यम की पहचान सिर्फ एक सिंगर की ही नहीं रही, बल्कि ये एक मल्टी टैलेंटेड शख्स रहे। इन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी जबरदस्त काम किया। इन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर और गिरीश कर्नाड आदि तमाम फेमस एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर यानी वॉइस डबिंग भी की, और वो भी 40 से ज्यादा फिल्मों में, जिसके लिए इन्हें नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। மனைவிக்கு துரோகமே செய்யாத ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல் கணவனா இருக்கணும்னு மனசுக்குள்ள ஆசைப்படுறேன். ஆனா அது பிராக்டிகலா முடியல மிஸ்டர் ஐயா. உண்மை சொல்றேனே, மத்த பெண்களை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே தான்। कमल हसन की ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में इन्होंने ही डबिंग की। फिल्म दशावतारम के तेलुगु वर्जन में कमल हसन के 10 किरदारों में से अधिकतर की डबिंग बाला सुब्रमण्यम ने ही की थी। ಮಠವನ್ನ ತಪ್ಪು ನಡಕಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರಕ ಮಾಟಾಗಲ್ಲ ಉಂಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ எனக்கு ಸಂದೇಹ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ நடந்தே சேருவ। बाला सुब्रमण्यम एक एक्टर भी रहे और 1971 से लेकर 2018 तक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की 86 फिल्मों में काम किया। ఇందాక వెంకటేశ్వర స్వామికి అప్పిచ్చినందుకు నానా శాపనార్థాలు పెట్టావే, ఆ దౌర్భాగ్యుణ్ణి నేనే బాబు, పేరు కుబేరుడు। इनमें से कुछ में जहां ये फुल फ्लेज एक्टर के तौर पर नजर आए, तो कुछ में गेस्ट अपीयरेंस रहा। 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சார் எஸ் இப்போ நீ இருக்கிற மாதிரி 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இருந்தேன். டாக்டர் சீதாராமன், MBBS,
MS गोल्ड मेडलिस्ट। बालासुब्रमण्यम ने कई तेलुगु और कन्नड़ की टीवी म्यूजिकल रियलिटी शो होस्ट और जज भी किया, साथ ही कई टीवी सीरियल्स का भी हिस्सा रहे। இது என் பல்லவி இப்போது बतौर संगीत निर्देशक भी इन्होंने काफी काम किया और एक म्यूजिक कंपोजर की भी मजबूत पहचान बनाई। यानी एक हरफन मौला कलाकार के तौर पर ये पूरी जिंदगी अलग अलग तरह के कामों में लगे रहे और लगभग 54 साल के लंबे करियर में हर विधा को खूब एंजॉय किया। हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने साल 2013 में आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज दी थी। मसला हो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो पंगा ना हो डिप्रेस। मई 2020 में बाला सुब्रमण्यम ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत भूमि शीर्षक से मानवता पर एक गीत गाया, जिसे इलैयाराजा ने लिखा था। इसे पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सों और चौकीदारों आदि कर्मठ पेशे वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया था। बालासुब्रमण्यम से जुड़े विवादों की बात करें तो वैसे तो ये विवादों से दूर ही रहते थे, लेकिन फिर भी एक कंट्रोवर्सी ऐसी हुई जिसको लेकर काफी चर्चा में रहे। तिरुपति में एक कार्यक्रम के दौरान बालासुब्रमण्यम ने अभिनेत्रियों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। इन्होंने कहा कि आजकल एक्ट्रेसेस इतना भी नहीं जानती हैं कि फिल्म इवेंट्स में किस प्रकार की ड्रेस पहननी चाहिए। क्या उन्हें ये लगता है कि रिवीलिंग ड्रेस पहनने से एक्टर और निर्देशक उन्हें काम दे देंगे? इन्होंने आगे कहा कि अगर मेरे बयान से अभिनेत्रियां नाराज भी हो जाएं तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। इनमें से कुछ अभिनेत्रियां तो तेलुगु जानती भी नहीं, तो जाहिर है उन्हें मेरा कमेंट समझ नहीं आएगा, और अगर समझ आता भी है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। बालासुब्रमण्यम के इस बयान पर चिरंजीवी के भाई निर्माता और अभिनेता नागा बाबू ने उनकी आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बताया। तो वहीं साउथ की कई एक्ट्रेसेस ने इस बयान का समर्थन भी किया तो कईयों ने आपत्ति भी जताई। बालासुब्रमण्यम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सावित्री है, जिनसे इन्होंने भागकर शादी की थी। द हिंदू अखबार से बातचीत में बालासुब्रमण्यम ने इस बारे में खुलासा किया था। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी पल्लवी और बेटा SP चरण। इनके बेटे ने भी आगे चलकर पिता के ही प्रोफेशन को अपनाया और सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर साउथ फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। बालासुब्रमण्यम का धर्म और कर्म कांड के प्रति भी बेहद लगाव रहा। कभी ये तिरुमाला में पूजा आराधना के लिए देखे जाते तो कभी किसी और रिलीजियस प्लेस पर। 13 अगस्त 2017 को ये काशी में 80 घाट पर गीतांजलि की प्रस्तुति देने सुबह बनारस के आयोजन में पहुंचे थे, जहां परिवार के साथ यज्ञ और पूजा पाठ में भी शामिल हुए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी। बालासुब्रमण्यम एक नेक दिल इंसान माने जाते रहे, जिसे इन्होंने कई मौकों पर साबित भी किया। एक बार इनके एक फैन के बारे में ये खबर सामने आई कि एक एक्सप्लोजन में जब उसकी आंखें चली गईं, तब वो इनके गाने सुनकर हौसला जुटाया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानने के बाद बालासुब्रमण्यम उससे मिलने मलेशिया जा पहुँचे। My name is Balasubramaniam. I am SP Balasubramaniam. I came to meet you. Sit down, sit down. No, sir. No, just sit down, sit down. I'll be with you. SP बालासुब्रमण्यम अपने फैंस के बीच पादुम नेला, SPB और बालू नाम से फेमस रहे। साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बराबर की पैठ और फैन फॉलोइंग रखने वाले SP दोनों इंडस्ट्री में सबके चहेते रहे। संगीतकार इलैयाराजा के साथ इनकी गहरी दोस्ती लगभग पूरी जिंदगी चली और दोनों कई मंचों पर साथ देखे जाते रहे। एक बनवा के हंसी। साथ ही फेमस सिंगर KJ येसुदास के प्रति भी इनकी गहरी आस्था रही और बाला उन्हें गुरु बुलाते थे। बालासुब्रमण्यम के कुछ रिकॉर्ड ऐसे रहे जो सुनने में अविश्वसनीय से लगते हैं। एक ऐसा ही रिकॉर्ड रहा 21 कन्नड़ गानों को एक दिन में रिकॉर्ड करने का, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। 8 फरवरी 1981 को इन्होंने सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बेंगलुरु में म्यूजिक कंपोजर उपेंद्र कुमार के लिए ये गाने रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा एक दिन में तमिल में 19 गाने और हिंदी में बैक टू बैक 16 गाने रिकॉर्ड किए थे।
बताते हैं कि एक ऐसा भी दौर रहा जब ये एक दिन में सिर्फ आनंद मिलिंद के लिए ही 15-20 गाने रिकॉर्ड किया करते थे और शाम को आखिरी फ्लाइट लेकर मुंबई से चेन्नई लौट जाते थे। इन्होंने 54 साल के अपने सिंगिंग करियर में कई पीढ़ी के संगीतकारों के साथ काम किया और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम आदि 16 भाषाओं में 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए। दावा है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बालासुब्रमण्यम के नाम सबसे ज्यादा 40,000 गाना गाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। लेकिन खुद एसपी बालासुब्रमण्यम ने 2016 में कहा था कि अब तो वो खुद भी गिनती भूल चुके हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में हर साल औसतन 930 गाने यानी प्रतिदिन लगभग 3 गाने गाए। साथ ही इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। अपने देश में येसुदास के बाद एसपी बालासुब्रमण्यम बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड सबसे ज्यादा बार पाने वाले दूसरे सिंगर रहे। अपने करियर में इन्होंने 6 नेशनल अवार्ड, 1 फिल्म फेयर अवार्ड और 25 आंध्र प्रदेश स्टेट का प्रतिष्ठित नंदी अवार्ड हासिल किया। तो वहीं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक स्टेट द्वारा भी इन्हें कई बड़े सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा साल 2001 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और 2021 में देश के सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी सहित 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि मिली। बालासुब्रमण्यम लाइव शोज के अलावा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार एक्टिव रहे और साल 2020 तक 74 साल की उम्र में भी गाने गाते रहे। इन्होंने अपने YouTube चैनल के जरिए हमेशा अपने फैंस के बीच मौजूद रहने की कोशिश की। जाने वालों जरा मुड़ के। और आश्चर्य ये कि इनकी आवाज इस उम्र में भी पहले की ही तरह मिठास से भरपूर थी, वैसे ही ऊंचाई से तान लगाना और बारीकी से सुरों को साधना। नाளை இந்த வேளை பார்த்து ஓடிவானிலா। 5 अगस्त 2020 को बालासुब्रमण्यम साहब ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में एडमिट हैं। I am fine. I'll be fine. लेकिन ये इनका आखिरी पब्लिक इंटरेक्शन साबित हुआ और बस 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए बालासुब्रमण्यम फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। 25 सितंबर 2020 को कोविड-19 की वजह से 74 वर्ष की उम्र में बालासुब्रमण्यम साहब का निधन हो गया। इस निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। जब बालासुब्रमण्यम के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से तिरुवल्लुर ले जाया जा रहा था तो सितंबर 2020 के भारी कोरोना काल में भी सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड सहित स्पोर्ट्स आदि फील्ड के भी तमाम सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, एसपी बालासुब्रमण्यम के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है। पूरे भारत में घर घर पहचाना जाने वाला नाम, उनकी मधुर आवाज और संगीत ने दशकों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ गाए गीतों को याद करते हुए शोक जताया। तत्कालीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जहां अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर इसे इंडियन म्यूजिक के लिए बड़ा लॉस बताया, तो वहीं फिल्मी दुनिया से भी अक्षय कुमार, अजय देवगन, कमल हसन, महेश बाबू, बोनी कपूर, इलैया राजा, रजनीकांत, AR रहमान, सोनू निगम, स्पोर्ट्स फील्ड के भी हर्ष भोगले, विश्वनाथन आनंद आदि तमाम दिग्गजों ने शोक जताया। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने लिखा, एसपी बालासुब्रमण्यम सर के बारे में सुनकर दिल टूट गया। संगीत की अपनी विरासत में आप हमेशा याद किए जाएंगे। आपके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। आर्ट के फील्ड में एसपी बालासुब्रमण्यम ने जिन ऊंचाइयों को छुआ उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी गायकी की बदौलत आज भी अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में धड़कते हैं। जब तक भारतीय सिनेमा जिंदा रहेगा, एसपी बालासुब्रमण्यम की विरासत और भारतीय संगीत में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसी महान शख्सियत को दिल की गहराइयों से प्रणाम और श्रद्धांजलि। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां, ऐ मेरे साजना। तो
तो आपको बाला सुब्रमण्यम का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। फिर से वही रास्ता लिया, भीगा हुआ डूबा हुआ, धीमे कदम फिर से मैं आ गया।